हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो। तो आज जो हम मेडिसिन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बिस्मथ। बिस्मथ इज़ हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ बिस्मथ। बेसिकली उससे हम मेडिसिन बना रहे हैं, यानी कि जो बिस्मथ है उसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसमें एडेड है। इसका जो इनके जो प्रूवर रहे हैं वो है डॉक्टर हैनीमैन एंड इसका फॉर्मूला है B12O3OH2। ये मेडिसिन बहुत हेल्पफुल मेडिसिन है फॉर जीआईटी। ठीक है, जो भी गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। इवन जब हम थेरेप्स लिखते हैं फॉर सर्जरी के अंदर, जो जीआईटी चैप्टर से कोई डिजीज़ आती है तो उसके अंदर हमें थेरेप्स पूछ लेते हैं, तो थेरेप्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट थेरेप्यूटिक्स रहता है बिस्मथ। सो हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक मैनी अदर मेटल्स, बिस्मथ टू हैज़ बीन फाउंड टू बी एन एक्सेलेंट रेमेडी which exerts its general influence in the stomach region. It has been observed by Hahnemann that the hydrated oxide of bismuth could be easily potentized to develop its curative power. So, इसकी curative power जो थी डॉक्टर हैनीमैन ने समझी एंड इसको यूज़ में लाए। क्लिनिकली ये एब्डोमिनल ऑपरेशन एंड वॉमिटिंग, कॉलेरा, कफ, डिलीरियम, डायरिया, गैंग्रीन, हेडेक, इन सभी कंडीशंस में ये बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है कुछ दिन से। सो अगर थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि अच्छे से वॉइस आए और समझ आए आप लोगों को। सो स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करते हैं। बिस्मथ प्रीडोमिनेटली एक्ट्स अपॉन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, माइंड एंड नर्वस सिस्टम। ओके, देन इसके अंदर और क्या दे रखा है, पैथोजेनेसिस की बात करते हैं कि बिस्मथ एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द स्टमक एंड स्टमक रीजन। सो बार बार यही बोल रहे हैं कि जीआईटी पोर्शन जो है इस मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब जीआईटी में क्या सिम्टम्स आएंगे वो अब हम देखेंगे। इट कॉजेज प्योर गैस्ट्रैल्जिया बट नॉट एसोसिएटेड विद कटार लाइक दैट ऑफ नक्स वोमिका। सो इसमें पेशेंट को पेन बहुत होगा। ठीक है, जो गैस्ट्रिक पेन होता है, स्टमक पेन, वो बहुत होगा इसके अंदर। उस स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए ये ज़्यादा अच्छा काम करती है कि पेट दर्द। There is ejection of water immediately after it is taken, but food is retained a little longer. ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इस मेडिसिन का। आपको कुछ ना याद रहे, आपको ये याद रहना चाहिए। वो पेशेंट कैसा होगा, पानी जैसे ही लेगा वो उसी वक्त उसको वॉमिट आउट कर देगा पानी को, लेकिन फूड जो है वो रखेगा, अंदर जाएगा, कुछ देर के लिए रहेगा पेट में, लेकिन वो भी बाद में वॉमिट आउट हो जाएगा। ये इसका सिम्टम इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं इसका। बिस्मथ इज मोस्टली एन एक्यूट ड्रग, एज सच consideration of constitution does not have much bearing on its selection. So इसमें constitution इतना important नहीं है। मियाज़म अगर देखें तो सोरा एंड सिफिलिस आर इन दी बैकग्राउंड। सोरा, सिफिलिस, मियाज़म इसका कवर होता है। अब हम इसके गाइडिंग सिम्टम डिस्कस करने वाले हैं। पर्टिकुलर्स के लिए हम सेकेंड पार्ट में इसको स्टडी करेंगे। बिस्मथ पेशेंट कैन नॉट बी अ सॉलिट्यूड, ही ऑलवेज वांट्स एंड डिज़ायर्स कंपनी। ये जो सिम्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस मेडिसिन का। बिस्मथ का पेशेंट बिल्कुल अकेला रह ही नहीं सकता, उसको हमेशा चाहिए कोई बंदा उसके साथ रहे। वो कहीं पे भी अकेले नहीं जा सकता, उसको बिल्कुल सहन ही नहीं है कि वो अकेला रह जाए। ही ऑलवेज वांट्स एंड डिज़ायर्स कंपनी। ये सेम सिम्टम आपको स्टेमोनियम में, कालीकाब, लीलियम टीक और लाइकोपोडियम में भी मिलता है। Second, he has much anguish and therefore moves about very frequently. He sits, walks, lies, never long in one place. उसको पेन होता है, मेंटली फिजिकली उसको दर्द होता रहता है, इसलिए वो टिक के नहीं बैठता। जैसे आपने देखा हो कोई बंदा दर्द में होता है तो वो एक जगह नहीं बैठ पाता, उसको बार बार प्लेसेस चेंज करते रहना पड़ता है। अपना जो पॉस्चर है या अपने जो साइड्स है, लेटा हुआ है तो साइड्स चेंज करता रहेगा अगर पेन में है तो वैसा पेशेंट होगा इसमें। Vomiting of water as soon as it reaches the stomach, but solid food is retained for days together. तो इसके अंदर क्या है, वॉमिटिंग हो जाती है, जैसे ही पानी पेट में पहुंचता है पानी वापस वॉमिट आउट कर देगा, लेकिन सॉलिड फूड जो है वो पेट में रहेगा। There is post-operative vomiting, especially of liquid, particularly after laparotomy, with great anguish of mind and restlessness. तो अगर ऑपरेशन हुआ है किसी का, ठीक है, और ऑपरेशन के बाद से उसके अंदर ये कंप्लेन आ रही है कि लगातार वॉमिटिंग चल रही है, लिक्विड उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, स्पेशली अगर उसने लेप्रोटॉमी करवाई है, एब्डोमेन से रिलेटेड कुछ उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ है,
और उसके बाद ये प्रॉब्लम आती है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। साथ में अगर पेशेंट में सिम्टम एंग्विश के मिलते हैं, मेंटल और फिजिकल रेस्टलेसनेस मिलती है, तो वहाँ भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। पेन इन स्टमक रिलीव बाय बेंडिंग बैकवर्ड एंड बाय इरेक्टेशन। ठीक है, पेशेंट को क्या होगा, बैकवर्ड बेंडिंग से रिलीफ आता है थोड़ा पेन में, या पेशेंट अगर इरेक्टेशन करता है, ठीक है, बेल्चिंग करता है, तो उससे उसको थोड़ा रिलीफ फील होता है। हेडेक ऑल्टरनेट्स विद गैस्ट्रेल्जिया वर्स आफ्टर ईटिंग एंड बेटर बाय कोल्ड बाथिंग एंड कोल्ड ड्रिंक्स। सो पेशेंट में अगर हेडेक होगा तो हेडेक जो स्टमक पेन है उसके साथ ऑल्टरनेट करता है। गैस्ट्रेल्जिया मतलब स्टमक एक। अगर पेट दर्द है तो सिर दर्द सही रहेगा, सिर दर्द होने लग गया तो पेट दर्द सही हो जाएगा। खाना खाने के बाद पेट दर्द बढ़ जाता है, ठीक है, और ठंडे पानी से नहाने से या ठंडी ड्रिंक्स पीने से उसको बेटर फील कर होता है, लेकिन वाटर जो है वो वॉमिट आउट हो जाएगा। मोशन रिलीज मोस्ट सिम्टम एक्सेप्ट हेडेक। तो मोशन से उसको थोड़ा रिलीफ है, तभी वो टिक कर एक जगह नहीं बैठ रहा, उसको लगातार मोशन करते रहने का मन होता है, मूव करते रहने का मन करता है। पेन में है पेशेंट तो इसीलिए वो मोशन हमेशा करते रहता है, तो उससे उसको सिम्टम्स में रिलीफ होता है, बट हेडेक में उसको कोई उससे रिलीफ नहीं है मोशन से। अब इसका माइंड देखते हैं हम, बिस्मथ पेशेंट मेंटली क्या सोचता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम ऑफ बिस्मथ विच मस्ट बी रिमेंबर्ड इज सॉलिट्यूड इज अनबियरेबल। उसको बिल्कुल नहीं पसंद कि वो अकेला रहे, उससे सहन ही नहीं होता। आपको कुछ ना याद रहे मेंटल्स में, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पेशेंट, बिस्मथ का पेशेंट अकेला नहीं रह सकता, उसको हमेशा कोई चाहिए अपने साथ। ही वॉन्ट्स एंड डिज़ायर्स कंपनी ऑलवेज। देखो बोल्ड में लिखा हुआ है इन्होंने, एकदम कैपिटल लेटर्स के अंदर अच्छे से कह रखा है कि अनबियरेबल है उसको सॉलिट्यूड। दिस इज पर्टिकुलरली नोटिस्ड इन चिल्ड्रन हु होल्ड मदर्स हैंड फॉर कंपनी लाइक स्ट्रेमोनियम एंड वुड नॉट लेट हर गो अवे। ठीक है, तो इसमें ये स्पेशली, जैसे आप अगर नोट करो, कई बच्चे हैं अपनी मम्मी का हाथ नहीं छोड़ते, तो वो एक हमें साइन है कि ये बिस्मथ का पेशेंट है। ठीक है, ये सेम सिम्टम आपको स्ट्रेमोनियम में भी मिलेगा, वो मम्मी का पीछा ही नहीं छोड़ेंगे, वो ऐसे टाइप के बच्चे। अनदर कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम इज ग्रेट एंग्विश एंड रेस्टलेसनेस। बहुत ज़्यादा पेन है, पर्सन मेंटली पेन में है, लगातार मेंटली रेस्टलेस फील करेगा। ही सिट्स, वॉक्स, देन लाइज, नेवर रिमेन्स फॉर लॉन्ग इन वन प्लेस। डिलीरियम ट्रेमंस विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो डिलीरियम ट्रेमंस भी होते हैं इसमें, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस भी आती है और डिलीरियम की स्टेट भी बीच बीच में आती है। मेंटल अपैथी विद इनसेंसिबिलिटी इज फाउंड इन बिस्मथ। तो ये सारी कंडीशन बिस्मथ के अंदर आती है। देन इसके जो एलिमेंट्स हैं वो है कंडीशंस या कॉजेशन जिसे हम कह सकते हैं। इट कैन बी सिफिलिस, ओके, सिफिलिस डिजीज़ की वजह से, हीट या समर कंप्लेंट्स हो सकती है, या एब्डोमिनल ऑपरेशन, ये सारे कॉजेशन हो सकते हैं और प्रॉब्लम्स के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम इसके पर्टिकुलर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।